ये पिछड़ों में यादव के खिलाफ, दलितों में जाटों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के खिलाफ जो है ये भड़का करके पूरे समाज को बांट करके रखना चाहते हैं। लोग ये पूछेंगे कि जब राम अवतार गुप्ता की हत्या हुई अमेठी के अंदर, सुल्तानपुर में जब तुलसीराम निषाद की हत्या होती है, जब सिखा दलित लड़की थी उसकी हत्या होती है, जब जो है सिपाही सुनील यादव की हत्या होती है, जब जो है आजमगढ़ के अंदर शीला मौर्य की उसके पति की हत्या होती है, कानपुर में जब विश्वकर्मा की हत्या होती है, एक फौजी के घर गिराने की बात करते हैं। इनके जहन में यह नहीं है कि एक यादव समाज के व्यक्ति का घर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। वो बहुत बड़ा बेहुदा व्यक्ति है। वो बच्चा भले बहुत बड़ा पूरे प्लान का जो देवरिया में नरसंहार हुआ है, जिसमें प्रेम यादव की हत्या भी शामिल है, सबसे बड़े नरसंहार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वही दुबे का लड़का क्या नाम उसका, देवेश दुबे है। और हत्या करने वाले योगी की जाति से लोग थे, इसलिए प्रशासन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाई। उसने अपने बहनोई के साथ मिलकर के प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी। उसकी अगर आप हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करोगे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाओगे, तो जैसे परशुराम ने इस बार छतरी विहीन किया था, धरती को हम कर देंगे। केवल दलित पिछड़े जो हिंदू हैं, ये केवल वोट देने के लिए हिंदू हैं। जब सरकार में आप आ गए हो, उनके ऊपर लगातार आप जुल्म अत्याचार ढा रहे हो। उनके ऊपर जनवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आज यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में यादव महापंचायत हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो यहाँ महापंचायत लगाई गई है उसका उद्देश्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश में पूरे दलित पिछड़े अक़लियत समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, और दूसरा जो है तो अत्याचार हो रहा है, दूसरा प्रशासनिक अत्याचार जो हो रहा है, उसके खिलाफ जो है सरकार को चेतावनी देने के लिए ये महापंचायत यहाँ तमाम सामाजिक संगठनों ने बुलाई है। भले उसका नाम यादव महापंचायत लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे मंचों से आर पाल जी बोल रहे हैं, संतोष हरिकार बोल रहे हैं, आबिद अली बोल रहे हैं, और तमाम सारे लोटरराम निषाद बोल रहे हैं, कोई पंचमादा बोल रहा है। मतलब मंच पर आपको हर समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी दिख रही होगी। तो भले उसका नाम मैंने कहा भले महापंचायत हो, महापंचायत का उद्देश्य केवल ये है कि जुल्मी हिटलरशाही हुकूमत को जो है आईना दिखाने का काम है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ जो है आप जनता जो है अपना लाठी और डंडा लेकर के जो है सड़कों पर खड़ी मिलेगी। और चूंकि आप अभी सरकार में हैं, 24 में आपको वोट मांगना है, इसके बाद 27 में वोट मांगना, आप बीच में जाओगे तो लोग ये पूछेंगे कि जब राम अवतार गुप्ता की हत्या हुई अमेठी के अंदर, सुल्तानपुर में जब तुलसीराम निषाद की हत्या होती है, जब सिखा दलित लड़की थी उसकी हत्या होती है, जब जो है सिपाही सुनील यादव की हत्या होती है, जब जो है आजमगढ़ के अंदर शीला मौर्य की उसके पति की हत्या होती है, कानपुर में जब विश्वकर्मा की हत्या होती है, तो इस पर जनता सवाल पूछेगी कि आप दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे थे योगी जी। आपका हिंदुत्व जो है, जब दलित पिछड़े समाज के लोग जब मारे जाते हैं, जो ये दलित पिछड़े हिंदू जिनको मैं कहता हूँ, वो हिंदू अपने आप को भले मानते हो, लेकिन भाजपा आरएसएस और उसके संगठन वाले लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनको दलित पिछड़ा हिंदू मानते हैं। इसलिए जब उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, जब उनके ऊपर कहा ढाया जाता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। आप बता दो, सुल्तानपुर में तुलसीराम निषाद की हत्या हुई, गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंदर भाजपा के एक अदना सा जो है सभासद नहीं पहुंचता है, उल्टे वहां के जो है जो नेता है भाजपा के, वो अपराधी को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जाति का हत्यारा है। तो कहने का आशय है, एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, कट्टर हिंदू की सरकार है, तो क्या केवल दलित पिछड़े जो हिंदू हैं ये केवल वोट देने के लिए हिंदू हैं? जब सरकार में आप आ गए हो, उनके ऊपर लगातार आप जुल्म अत्याचार ढा रहे हो, उनके ऊपर लगातार एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हो, लगातार उनकी नौकरियों को खा रहे हो, उनको आरक्षण को खा रहे हो, और आप बताते हो कि हिंदू है, हिंदुत्व के नाम पर वोट दो। मुसलमानों से खतरा है, हमें मुसलमानों से नहीं, हमें इनसे खतरा है। ये जनता जाग चुकी है। इस महापंचायत को उद्देश्य इतना है कि सरकार के खिलाफ अभी इंकलाबी लड़ाई का आगाज हो चुका है। हर पंचायत हो रही है, यादव महापंचायत हो रही है, उसमें बुलडोजर को लेकर जिक्र किया गया है, क्या कहना है बुलडोजर को लेकर? देखिए, बुलडोजर का जिक्र इसलिए किया गया है, आप गौर करिए कि बुलडोजर सुल्तानपुर के आप हैं, सुल्तानपुर में अभी डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी हत्याकांड हुआ, तिकोनिया पार के अंदर सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं ने एक ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले जो है सभा की, और वहां कहा गया, प्रशासन को हिदायत दी गई कि अगर आप हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करोगे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाओगे, तो जैसे परशुराम ने इस बार छतरी विहीन किया था, धरती को हम कर देंगे।
ये आपराधिक धमकी नहीं है, वो जातिवाद नहीं है। और हत्या करने वाले योगी की जाति से लोग थे, इसलिए प्रशासन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाई। बुलडोजर कहाँ चला गौर करिएगा, बुलडोजर चलता है, लेकिन जब किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के घर पर उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तो वहां से रोने की आवाजें होती हैं, करुण रंदन होता है, लोग चीखते हैं। लेकिन इनके यहाँ जब बुलडोजर चलता है तो कार्यालय पर चलता है, जो सिसलन किनारे कब्जा किया गया था वहां से एसी को, सोफा को, टीवी को हटाया जाता है। उसके बाद जो है सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है कि बुलडोजर चल रहा है। ये अंतर है। जब इनको किसी दलित, आप प्रेमचंद्र यादव की जो इमारत होती करे, उनका बाप फौजी था, ये विदेशभक्त अपने आप को कहते हैं, एक फौजी के घर गिराने की बात करते हैं। इनके जहन में ये नहीं है कि एक यादव समाज के व्यक्ति का घर इतना मजबूत कैसे हो सकता है, उसके हत्या पर इतने लोग आक्रोशित कैसे हो सकते हैं, ये सोचने का सवाल है। देवेश ने उनके जो दुबे की हत्या हुई या जो उनकी मृत्यु, उनके लड़के देवेश ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में उनकी जमीनों पर कब्जा हुआ और मिलने से इनकार कर दिया। देखिए, वो बहुत बड़ा बेहुदा व्यक्ति है। वो बच्चा भले बहुत बड़ा, पूरे प्लान का जो देवरिया में नरसंहार हुआ है, जिसमें प्रेम यादव की हत्या भी शामिल है, सबसे बड़े नरसंहार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वही दुबे का लड़का, क्या नाम उसका, देवेश दुबे है। उसने अपने बहनोई के साथ मिलकर के प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी। उसकी बहन शोभिता तिवारी ने बयान में स्वीकार किया कि मेरे भाई ने कुदाल से मारा, प्रेमचंद्र यादव गिर गए। उसके बाद उसको खोद करके जो है खुदाई करके गाड़ने जा रहा था मिट्टी के अंदर, तो उसको देखने के बाद जब दो लड़के गांव के जाते हैं तो उनको दौड़ा लेते हैं। दुबे परिवार जो है हाथों में दराती, कुल्हाड़ी, गड़ासा लिए दौड़ा लेते हैं। तब जनता उग्र होती है। किसी नेता को आप मारोगे, जो जनप्रिय नेता है उसको मारोगे, आप उसको हताहत करोगे, उसकी निर्मम हत्या कर दोगे, उग्र नहीं होंगे लोग। वही मास्टरमाइंड है, वही देवेश दुबे हत्यारा है, उसका बहनोई हत्यारा है, आप जान लीजिए। और अखिलेश जी की बात उससे पूछिए, क्या जो जमीन साधु दुबे की लिखाई थी ज्ञान प्रकाश दुबे की प्रेमचंद्र यादव ने, आप एक उदाहरण बता दो पूरे देश में जिसकी अपहरण आपकी जमीन में लिखवाता हूँ, आपको अपहरण करके लिखवाता हूँ, आप मेरे घर रहेंगे, मेरे घर रहेंगे, मेरे घर खाएंगे, आप बताइए। उसने अपने वो दुबे परिवार, सत्यप्रकाश दुबे का परिवार बहुत पापी परिवार था। उसने एक भाई की अपने हत्या कर दी जहर दे करके, इसलिए वो ज्ञानचंद दुबे जो था वो अपनी जान बचा करके सलामती मांगने के लिए वो जानता था प्रेमचंद्र यादव के परिवार के पास जाएंगे हमें न्याय मिलेगा। प्रेमचंद्र ने उसको अपने घर में रखा। उसने कहा भैया इसी जमीन की वजह से लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, इस जमीन को आप ले लीजिए। उसके ऊपर कर्ज था, उस कर्ज को उतारा जो है, और प्रेमचंद्र यादव ने बैनामा लिखाया, उसका स्टाम्प शुल्क दिया है, वो कब्जा बता रहा है, वो उतनी भाषा बोल रहा है जितनी भाषा उसको जो है उसने क्या बोलते हैं उसको सलम्मर त्रिपाठी ने रटाई और सिखाई है। आप बताओ, सलम्मर त्रिपाठी उस देवरिया का विधायक है, देवरिया सदर का, भाजपा में इकलौते के ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो जा करके दोनों परिवारों से मिला हुआ हो। यह पिछड़ों में यादव के खिलाफ, दलितों में जाटों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के खिलाफ जो है ये भड़का करके पूरे समाज को बांट करके रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में आरएसएस का जो चैनल है सुदर्शन न्यूज चैनल, उसके जो ऑनर हैं सुरेश चौहान के, वो एक शो चलाने वाले हैं कि वर्तमान में जो यादव है उनका डीएनए यहूदियों से मिलता है, यानी कि यहूदी ही असल में यादव है। देखिए, वो बहुत बड़ा बेहुदा आदमी है। वो दिन भर आरएसएस के एजेंडे पर काम करता है। हिंदू मुसलमान गाय गोबर गोमूत्र, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा बेहुदा आदमी, उसका डीएनए किसका है, शायद उसको डीएनए जांच करवानी चाहिए कि उसका डीएनए किसका है। वो यादवों के डीएनए की बात ना करे। अभी बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उससे इनका दिमाग हो गया है ठिकाने। इसलिए यादव समाज को जान गए हैं कि बहुजन समाज का तबका जो हम 3%, 2% भी इनकी आबादी नहीं है। पूरे देश में सत्ता शासन में देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरिएट से लेकर के सीएम के सेक्रेटरिएट तक देख लीजिए, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरिएट में देख लीजिए, कौन लोग हैं, यही लोग भरे हुए हैं। उसका पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए ऐसे सॉन्ग लाप रहे हैं। कल वो कहेंगे यहाँ का जो दलित है उसका डीएनए सोमालिया से मिलता है, तो क्या करेंगे आप? बाहरी ये हैं, शरणार्थी ये हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ऐसे नक्कारे बेहुदा नफरती कीड़े बताएं किसका डीएनए कहाँ का मिलता है? वो डॉक्टर है बेहुदा कहीं का। जब चुनाव आता है बीजेपी के द्वारा धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा 2014 का जो चुनाव था
किस तरीके से हिंदू मुस्लिम रंग देकर चुनाव लड़ने का काम किया गया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, मामला इजराइल और फिलिस्तीन का है, लेकिन जैसे कि यहाँ के जो पत्रकार हैं मणिपुर नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन इजराइल में जाके पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है वहाँ के मामले को भारत में तूल देने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने पकड़ ली, मेरी अगली बात आपने छीन ली कि ये मणिपुर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये इजराइल फिलिस्तीन पहुंच जाएंगे। फिलिस्तीन और इजराइल का जो मसला है दो समुदाय के बीच का मसला है, दो समुदाय के बीच का मसला है, इसलिए इनको जहर बोना है। अभी वहाँ लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उसका जो असली प्रयोग होगा, जैसे आपने कहा लोकसभा चुनाव में करने वाले हैं, चूंकि बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने कोई काम नहीं किया है। पूरी तरीके से मोदी ने सरकार जो है पूरी तरीके से घुटने के बल आ चुकी है। उसका जो है जहां झुकता हुआ नजर आ रहा है केवल सांप्रदायिकता और नफरत और दंगे ही है कि वो जो है उसी सहारे चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी मोदी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो अपना चेहरा लेकर के जाए। उसने कहा 2014 में जब मोदी आए तो उन्होंने कहा हमको वोट दीजिए, हम पूरे भारत को जो है विश्वगुरु बना देंगे। उन्होंने कहा भारत हमको वोट दीजिए, हम जो है रामराज ला देंगे। तो कैसा रामराज आ गया है? जिस रामराज में दलितों पिछड़ों की हत्या हो रही है, वहाँ शंभू की हत्या हुई थी, यहाँ दलितों पिछड़ों की हत्या हो रही है। वो वही रहा, स्वरूप बदला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।